अपने घर के बेटी का इज्जत इज्जत है और दूसरे घर के बेटी का इज्जत इज्जत नहीं है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? गरीब हैं इसके वजह से। तो दोस्तों, प्रीति का पापा मम्मी गरीब हैं, इसकी वजह से सूरज की मम्मी प्रीति के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। 5 साल से सूरज प्रीति के साथ सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। सूरज खुद प्रीति के घर पे जाके रह रहे थे, खा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तब सूरज की मम्मी को ये बात नहीं पता था कि प्रीति कौन सी बिरादर की लड़की है। तब उनको नहीं पता था। आज प्रीति से मन भर गया तो एक बहाना बना रही हैं कि प्रीति हमारी बिरादर की लड़की नहीं है, हम सूरज से शादी नहीं करने दूंगी। प्रीति सूरज को पैसा देने से मना करती है। प्रीति हमारे घर की बुराई करती है। मतलब बहाना पे बहाना कैसे प्रीति को एक बदनाम करके सूरज से पीछा छुड़ा दे। क्या वो सही कर रही हैं सूरज की मम्मी? 5 साल से साथ में रह रही हैं प्रीति, तब इतना अपने बेटा को क्यों नहीं समझा के रखी? और दोस्तों, प्रीति का परिवार वाले प्रीति का साथ देने से एकदम साफ साफ इनकार कर दिए कि तुझे जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, हम लोग से मतलब नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं उनके परिवार वाले? प्रीति अपने माँ बाप, गांव, नात, रिश्तेदार का किसी के बात को नहीं मानी। सूरज के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर लिए। प्रीति को लगा कि सूरज हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, विश्वास करके किसी के बात को मानी नहीं। दोस्तों, आज वही सूरज की मम्मी सूरज को मार रही हैं, घर से जाने नहीं दे रही हैं, बोल रही हैं कि प्रीति के साथ तुझे कभी नहीं रहना है, शादी कुछ भी हो जाए हम करने नहीं दूंगी। अभी दोस्तों 1 महीना भी नहीं हुआ, प्रीति घर पे गई थी, सूरज भी गए थे। सूरज की मम्मी खूब मटक के कॉमेडी वीडियो बना के डाली है। सूरज के मम्मी के साथ प्रीति का वीडियो कॉमेडी इतना अच्छा आया है कि अब तब नहीं पता था सूरज के मम्मी को, तब क्यों घर में हलने दी, क्यों रहने दी? अब प्रीति एक बार नहीं गई है, बहुत बार जाके आई है सूरज के घर में। ऐसा नहीं है कि कभी गई नहीं है तो उनको जाने से मना कर रही है तो प्रीति मान जाएगी। नहीं मानेगी वो, मालूम है ना। 5 साल से वो साथ में रही है, बदनाम हो गई है। कौन प्रीति से शादी करेगा? प्रीति का ज़िंदगी खराब हो गया है। इतना आसानी से प्रीति नहीं छोड़ेगी। जितना अपने बेटा को शासन दे के रखी हो ना, वो ऐसा छोड़ेगी नहीं। आज जा रही है, वो डरेगी नहीं। क्यों डरे भाई? गलती तो की नहीं है, गलती की होती तो डरती। उसके ज़िंदगी का सवाल है। आपका बेटा ना, आपके बेटा का दूसरा शादी हो जाएगा, लेकिन उनका शादी भी जल्दी नहीं होगा। और जब वो अपने परिवार वाले का बात मानी नहीं है, परिवार वाले भी साथ नहीं देंगे, तो उसका शादी विवाह कौन करेगा? वो बेचारी दर दर ठोकर खाएगी रहेगी, कैसे उसका ज़िंदगी पार होगा? आप बताइए, पहले क्यों नहीं अपने बेटा को समझा के रखी? आज सब तरफ से प्रीति ये गलत हो गई है। ज़रा सोचिए ना, आप एक औरत हो, औरत के बारे में सोचिए ना। दोस्तों, प्रीति अपने मम्मी का एक बात नहीं मानी है। प्रीति खुद मंदिर में जाके सूरज के साथ शादी की और शादी करके घर से बाहर आ गई थी सूरज के साथ। उनके मम्मी को जैसे पता चला कि प्रीति शादी कर ली है, उनकी मम्मी प्रीति को गाली देने लगी, डांटने लगी कि तुम क्यों ऐसा करी, तुम क्यों ऐसा करी। प्रीति से बात नहीं कर रही थी, इतनी नाराज़ थी उनकी मम्मी। लेकिन प्रीति बाद में अपनी मम्मी से माफ़ी मांग ली, फिर उनकी मम्मी माफ़ कर दी। लेकिन अब उनका ज़िंदगी खराब होगा। अगर सूरज छोड़ देंगे, शादी नहीं होगा, तो उनकी मम्मी क्या करेगी? बैठा के अपने घर पे रख पाएगी? कितना दिन रखेगी? आप लोग बताइए। से रो रो के सूरज अपना तबीयत खराब कर लिए हैं, चक्कर वक्कर आ रहा है। इधर से प्रीति रो रो के उनका भी बहुत बुरा हाल हो गया है। लेकिन सूरज के मम्मी को ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा है कि 5 साल से दोनों इतने खुश थे। और आप लोग बताइए दोस्तों, ये चीज़ को प्रीति कैसे बर्दाश्त करेगी? सब कुछ छोड़ के सूरज के साथ वो खुश थी और वही उनका खुशी छीना जा रहा है, तो कैसे वो बर्दाश्त करेगी? वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी दोस्तों। तो आज वो शाम तक कैसा भी करके उनके घर पे जाएगी सूरज के,
देखने की बात ये है कि घर पे जाने के बाद सूरज की मम्मी समझेगी कि नहीं। अगर अच्छा से प्यार से समझ जाएगी तो ठीक है, नहीं समझेगी तो प्रीति का कहना है कि मैं पूरे परिवार के ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगी, मैं पीछे नहीं हटूँगी। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, मेरा इज्जत गया है, मैं इतना आसानी से नहीं छोड़ूँगी। मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी।